किया, क्या है पूरा मामला? थाना कंदरापुर अंतर्गत हरिहरपुर गांव में लगभग शाम को 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि गांव के ही रहने वाले आदर्श मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा, जिनकी उम्र लगभग 23 साल है, इनके सिर में गोली मार के हत्या कर दी गई है। जिसके द्वारा हत्या की गई है उसका नाम गोल्डी और सुशील यादव पुत्र रामनयन यादव, जो इसी गाँव का रहने वाला है। एक अन्य व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था, इसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई है। मौका मुआयना मेरे द्वारा डीआईजी सर द्वारा किया गया है। परिजनों से वार्ता भी की गई है। ऑलरेडी 2 लोगों को उठा के पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। परिजनों के द्वारा तहरीर लिखी जा रही है। जो भी तहरीर लिखी जाएगी उस पर 302 का मुकदमा पंजीकृत करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई, इनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनके जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा और एनएसए की कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा। हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है और 4 टीमें इसमें गठित की गई हैं सर्व संबंधित की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे मेरे द्वारा वार्ता की गई है। उनको ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अराजक तत्व किसी भी प्रकार से वहाँ किसी भी प्रकार का माहौल प्रभावित न कर सके। अभी तक क्या इनपुट निकल के आया है जो हत्या हुई? अभी तक ये जानकारी है कि दोनों लोग जो जिनकी डेथ हुई है प्लस जिसके ऊपर आरोप है, जो मुख्य अभियुक्त है, दोनों एक दूसरे से परिचित थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी। घटना का कारण क्या है इसके बारे में परिजनों को जानकारी नहीं है। ये जब हम लोग अभियुक्त को गिरफ्तार करेंगे, पूछताछ करेंगे, स्पष्ट हो पाएगा कारण क्या है। लेकिन ये घटना हुई है और पूरी गंभीरता के साथ इसमें बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नज़ीर बनेगी। कोई घायल हुआ है? नहीं, कुछ लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, जो भागदौड़ के दौरान जिनको चोट लगी है, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ बैठे हुए थे। अभी उनमें से 2 लोगों से मेरी बातचीत हुई है। उनके द्वारा बताया गया है कि जब भागने के दौरान, गिरने के दौरान उनको चोटें लगी हैं, उनका इलाज करा दिया गया और नॉर्मल चोटें हैं। बहुत ही दुखद घटना हुई है और हम लोग तो खुद ही शॉक्ड हो गए सुन करके कि मतलब आज के समय में जब इतना लोग विकसित हो चुके हैं और इतना आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे समय में भी कोई किसी को गोली मारता है क्या? अगर कोई विवाद है, कोई बात का दुख है, तकलीफ है, बात करके सॉल्व हो सकता है कोई भी चीज़। कोई किसी को गोली मार दे, ये तो आज के समय में समझ के ही बाहर है। पर यह है कि एसपी सर को भी और डीएम सर को भी बात हुई मेरी कि आप पहले तुरंत उसको पकड़िए जिसने ये वारदात किया है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी तो ही बात समझ में आएगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहले तो उनको पकड़ने की आवश्यकता है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ, क्या था, मामला क्या था, किस वजह से इतनी बड़ी बात हुई। तो हम लोग भी बस इंतज़ार तब तक का कर रहे हैं। देखते हैं कि अभी पकड़े जाने के बाद जब पूछताछ होगी तो जो भी मामला है वो सामने आएगा। अभी कोई मामला परिवार वालों ने आपको नहीं बताया कि क्या कारण हुआ? नहीं, अभी तो जैसे मैं आया तो पता चल रहा है कि वो बैठ के वहाँ पे ऐसे दाना वाना खा रहे थे और गांव का ही लड़का वो भी है, तो वो आया उनको पकड़ के और हिलाने लगा। तो उनको लगा कि गांव का ही आदमी मजाक कर रहा है और फिर इतने में उसने सिर पे सटा के गोली मार दी। तो अब एक ही गांव के रहने वाले 2 लोग इतनी बड़ी वारदात कर देते हैं, तो उसके पीछे अब क्या है, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक उससे पूछताछ नहीं होगी, तब तक इसके पीछे मामला क्या है वो तो समझ में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं कह सकते हैं। अभी जब तक मामला खुलेगा नहीं, जब तक पता चलेगा नहीं कि क्या वजह क्या है, जब तक वजह नहीं पता चलेगी तब तक ऐसा नहीं कह सकते। वजह पता चलने के बाद भी कोई बयान आप दे सकते हैं या मैं दे सकता हूँ। ये कानून व्यवस्था को खुली चुनौती नहीं दी अपराधियों ने? देखिए, क्या वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो भी घटना हुई है बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है, पर इस घटना का कारण क्या है, वो कारण जब तक पता नहीं चलेगा तब तक ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूँ। एक बार कारण पता चले तो फिर पता चल सकता है कि भाई ऐसा कोई क्यों करता है या क्यों हुआ। एक बार कारण पता चलने के बाद ही हम भी कोई बयान दे सकते हैं, आप भी कोई बयान दे सकते हैं। कठोर सजा मिलेगी अपराधियों को जो हो रहा है? निश्चित रूप से देखिए, क्या है कि कानून किसी को भी हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। किसी भी वजह से अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो कोई व्यक्ति हो उसको निश्चित रूप से सजा तो होगी। और ये बात वो आदमी भी जानता होगा जिस आदमी ने वारदात किया है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता होगा कि अगर वो किसी को गोली मार रहा है तो उसको क्या सजा मिलेगी, क्या वो नहीं जानता होगा, उसको भी पता होगा। अभी इसी युवक को मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित भी किया था जब आए थे अपने कार्यक्रम के दौरान। जी, वो उस गांव के कई बच्चों को उन्होंने सम्मानित किया था, उसमें वो भी बच्चा था। और बहुत दुखद है, वही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही दुखद है कि आज के समय में कोई किसी को गोली मारता है
तो अब जांच होने दीजिए और एक बार पकड़े जाने के बाद जब उनका बयान आएगा तो समझ में आएगा क्या मतलब इतना